नमस्कार दोस्तों। आज अपने नदियों की सीरीज में एक नदी और लेकर आए हैं और ये नदी कौन सी है? कांकरण्य नदी है। और कांकरण्य नदी का जो प्रवाह क्षेत्र रहता है ये कौन सा रहता है? जैसलमेर रहता है। तो चलिए अपने कांकरण्य नदी जो है इस पर चर्चा अपने करते हैं। कौन सी नदी है? कांकरण्य नदी। कांकरण्य नदी। कांकरण्य जो नदी है इसे मसरूदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मसूरदी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कांकरण्य नदी को मसरूदी नदी भी कहा जाता है। अब अगर अपने बात करें तो कांकरण्य जो नदी है इस नदी का जो उद्गम है ये उद्गम कहाँ से होता है? तो इस नदी का उद्गम जो है ये कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से। कहाँ से? कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से। कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। तो कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और कोटड़ी गांव की पहाड़ियां किस जिले में आती है? अपने जैसलमेर जिले में आती है। किस जिले में आती है? जैसलमेर जिले के अंदर कोटड़ी गांव की पहाड़ियां आती है। यहां से ये नदी निकलने के बाद में कुछ दूरी पर चलती है। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद में कुछ दूरी पर चलती है और मीठा खाड़ी नामक स्थान पर ये नदी फैलकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो किस स्थान पर फैलती है? किस स्थान पर इसका समापन होता है? तो इस नदी का समापन जो स्थल है ये मीठा खाड़ी रहता है। कौन सा स्थान रहता है? मीठा खाड़ी। तो मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जैसलमेर में ही ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो मीठा खाड़ी नामक स्थान पर यह जैसलमेर में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी विलुप्त हो जाती है? कांकरण्य या कांकरण्य जो नदी है ये विलुप्त हो जाती है। ठीक है, या इसे किस नाम से जाना जाता है? मसरूदी के नाम से इसे जाना जाता है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र में एक झील आती है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर क्या आती है? एक झील आती है। और इस झील को किस नाम से जाना जाता है? बुझ झील के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बुझ झील के नाम से जाना जाता है। बुझ झील जो है ये रूपसी गांव में आती है। कौन सी गांव में आती है? रूपसी गांव के अंदर आती है। और रूपसी गांव कौन से जिले में आता है? तो अपने जैसलमेर जिले के अंदर ही आता है। कहा जाता है कि अगर कम वर्षा होती है तो ये कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से निकलती है और इस बुझ झील तक ही रह जाती है। मतलब यहीं तक पहुंच पाती है, इससे आगे ये नहीं पहुंच पाती। यहीं तक बुझ झील में गिरकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये कहा जाता है कि बुझ झील भी, इसका ध्यान रखना, कि समापन बिंदु भी माना जा सकता है। किस नदी का? कांकरण्य या मसरूदी नदी का माना जा सकता है। ध्यान रखना कि बुझ झील जो है ये मीठे पानी से संबंधित झील है। मीठे पानी से संबंधित झील है। मीठे पानी से संबंधित झील है। तो ये मीठे पानी से संबंधित क्या रहती है? झील रहती है, जो रूपसी गांव जैसलमेर के अंदर है। इस नदी की जो कुल लंबाई है, इस नदी की जो कुल लंबाई है, ये कुल लंबाई कितनी रहती है? कुल लंबाई। तो इस नदी की जो कुल लंबाई है कितने किलोमीटर है? तो 17 किलोमीटर है। इस आधार पर अपने कह सकते हैं कि राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की ये सबसे छोटी नदी है। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है। तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी है, मतलब इसकी लंबाई कितनी है? 17 ही किलोमीटर है। तो ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की क्या मान जाती है? सबसे छोटी नदी के रूप में मानी जाती है। कौन सी? कांकरण्य नदी या मसरूदी नदी को माना जाता है। तो कांकरण्य मसरूदी जो नदी है यह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी के रूप में मानी जाती है। इसके अलावा ध्यान रखना कि ये राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो अपने प्रवाह क्षेत्र को या अपने मार्ग को सबसे ज्यादा बार बदलती है। तो देखो कि राजस्थान की एक ऐसी नदी जो अपने मार्ग को सर्वाधिक बार बदलती है, तो कौन सी नदी मानी जाती है? कांकरण्य। तो ये ध्यान रखना कि एकमात्र राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपने मार्ग को सर्वाधिक बार बदलती है, जो अपने मार्ग को सर्वाधिक बार बदलती है, जो अपने मार्ग को सर्वाधिक बार बदलती है, ऐसी नदी है कि जो अपने मार्ग को सबसे ज्यादा बार बदलती है, तो वो कौन सी नदी है? कांकरण्य नदी है।
तो कांकरने नदी का जो उद्गम है, ये उद्गम कहाँ से है? कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से, जैसलमेर से है। यहाँ से चलने के बाद में ये नदी, ध्यान रखना, किस झील में गिरती है? बुझ झील में गिरती है। इसका समापन स्थल बुझ झील ही माना जाता है, लेकिन अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो ये कहाँ तक चली जाती है? मीठा खाड़ी तक चली जाती है, और मीठा खाड़ी जैसलमेर में विलुप्त हो जाती है। बुझ झील जो है ये रूपसी गांव के अंदर है, और मीठे पानी से संबंधित ये क्या रहती है? झील रहती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 17 किलोमीटर है। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा बार अपने मार्ग को बदलती है। मतलब इतना मार्ग और कोई अन्य नदियां नहीं बदलती, लेकिन ये नदी सबसे ज्यादा बार अपने मार्ग को बदलती है। तो ये अपनी कौन सी नदी है? कांकरने नदी है। तो आपको ये कांकरने नदी कैसी लगी? आगे अपने कौन सी नदी पढ़नी है, आप मेन कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसी प्रकार की नदी आगे लेकर आऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।